नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लेंडर विद बेरी की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक फ्लावर वास, सिंपल फ्लावर वास या उसका डिज़ाइन थोड़ा एडिट करके कैसे बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे हम पहले एक सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर एक बेसिक शेप है। इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पे उसकी 10 वर्टिसेस कर देंगे, क्योंकि मिनिमम आपको ये चाहिए उसको एक सर्कुलर फॉर्मेट पे लाने के लिए। 8, 10 आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब इसको हम सबसे पहले एक बेसिक, जैसे एक वाज दिखता है वैसे हम लाएंगे। इसको हम जेड एक्सिस पे स्केल किया, मूव किया। इसके बाद ऐसे करने के बाद हम एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में फेस सिलेक्ट करेंगे, ऊपर का और नीचे का, और इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये इजीली हमें फिर शेप चेंज करने में हेल्प करेगा और हॉलो हम बना सकते हैं। फिर बाद में हम चाहे ये तो जब हमारा वास बन जाएगा तो हम इसके फेसेस जो है नीचे से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट ऑल करेंगे ए से। सिर्फ ए दबाया, सिलेक्ट ऑल हो गया। फिर उसके बाद लूप कट हम ऐड करेंगे कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर से हमने इसमें जितने चाहे, जितने शेप जैसे बनाना है उसके हिसाब से हमने लूप कट ऐड किए। मैंने इसमें भी 5 लूप कट ऐड किए हैं, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ से। अब 6 जैसे मैंने कर दिए। अब इसके बाद हम वायर फ्रेम मोड में आएंगे। वायर फ्रेम मोड में आने के बाद हम एक बेसिक वास का शेप तैयार करेंगे। बेसिक शेप तैयार करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। स्केल कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ एज मोड में और स्केल की हेल्प ले रहा हूँ। एस दबा के स्केल कर रहा हूँ मैं। तो एक हमारा बेसिक जो वास का शेप है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये हमारा एक वास, फ्लावर वास रेडी हो चुका है। वायर फ्रेम में हटाने के लिए शिफ्ट जेड। तो एक वास जैसे ये अभी शेप बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले तो अब जैसे हमारा ये वास बन गया है, तो हम इसके अंदर जो ये हमारा नीचे वाला फेस जो हॉलो दिख रहा है इसको हम कवर कर लेते हैं। ये हमारी सिलेक्टेड है। इसके बाद इसमें एक्सट्रूड और स्केल ई और एस दबा के इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे ये आप देखेंगे ऐसे बन चुका है। और अगर हम सिंपल ऐसा वास रखना चाहते हैं तो एडिट मोड से हटा के हम यहाँ पे आएंगे ऐड मॉडिफायर में, जेनरेट में आके सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 करेंगे तो आप देखेंगे हमारा एक बढ़िया सा वास तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइनर कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ ऑफ कर देंगे, सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर को, और एडिट मोड में जाएंगे। और अब हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरी लाइन। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या किया मैंने, ऑल्ट शिफ्ट और सिलेक्ट एज। तब हम ऑल्टरनेट एजेस जो हैं सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, ऑल्ट शिफ्ट क्लिक, ऑल्ट शिफ्ट क्लिक। अब ये नीचे आके हम इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं इसको हमने स्केल से थोड़ा अंदर की तरफ दबा दिया। तो जैसे ही हमने अब दबाया तो आप देखेंगे कि ये शेप चेंज हो चुका है। अब ये शेप चेंज हो गया, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें एडिट मोड हटा के सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगा देंगे। तो ये आपका डिफरेंट शेप का एक वास तैयार हो गया। इस तरीके से आप किसी भी शेप को आप बना के इसमें कर सकते हैं। ये जैसे एक, इसको अगर हम परफेक्ट इसी तरीके का शेप देना चाहें तो हम कंट्रोल आर दबा के हमको एक्स्ट्रा एजेस ऐड करनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा एजेस क्यों? ताकि ये अपना शेप मेंटेन रखे। अगर हम एक्स्ट्रा एजेस ऐड नहीं करेंगे तो ये पूरा सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लग जाता है, जिसकी वजह से इसका शेप बदल जाता है पूरी तरीके से। अब हमने जैसे ये 3 एक्स्ट्रा एजेस ऐड करी तो आप देखेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए, पहले क्या हो रहा था कि पहले ये पूरा चेंज हो जा रहा था, बट अब सिर्फ वो वाला शेप काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है नीचे वाले के उसमें। ठीक है, इस तरीके से हम एक और वास बनाते हैं। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और अब हम यहाँ पे फिर से एक सिलेंडर ऐड करेंगे। फिर से सिलेंडर ऐड किया और यहाँ पे इस बार हम हेक्सागन लेंगे, 6 उसका। ठीक है, 6 उसका लेने के बाद स्केल किया जेड एक्सिस पे, एडिट मोड में गए, फेस मोड सिलेक्ट किया और
डिलीट कर दिया, एक्स फेसेस सिलेक्ट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल आर से लूप कट, जितने चाहें जितने शेप हमें बनाना है उस हिसाब से। फिर उसके बाद वायर फ्रेम मोड में आने के बाद हम एक वेस का बेसिक शेप बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप भी जो आपको फ़ोटो में अच्छा लगे वेस, उसके हिसाब से आप चूज़ करके बना सकते हैं। अब हमने जैसे ये किया, ये हमारा एक बेसिक तैयार हो गया। अब बेसिक तैयार होने के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि कैसा लगेगा ये सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाने के बाद। अब ये हमारा एक बढ़िया सा बेस तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर एडिट मोड में जाएंगे और हम इसके नीचे का वो कवर कर देंगे, एक्सट्रूड स्केल ई और एक्स, इसको क्लोज़ किया। अब हम देखिए ये कर्व हो जा रहा है सब डिवीज़न। अब इसको हमें अगर कर्व नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है, तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा लूप कट ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एक ऐड किया, ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया। ये लूप कट का इसमें फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप कोई भी शेप का बेस तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।